काश मेरे आसपास ही होती। महेश जी रेलवे में कार्यरत थे। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बीएससी कर रही थी। साइकिल से कॉलेज तक जाती। महेश जी थोड़े तल्ख व्यवहार के थे। उनसे पूरी कॉलोनी के बच्चे डरते थे। राहुल 4 लड़कों के साथ सुबह और शाम को कॉलोनी का चक्कर लगाता था और फिर अपने अपने घर पढ़ने चले जाते थे। महेश जी के दरवाजे के सामने जरा सी तेज आवाज़ हो जाती तो चीखने लगते। उनका चिल्लाना और लड़कों पर शक करना जायज़ था। भाई घर में सयानी सुंदर लड़की थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए डर बना रहता था। लेकिन राहुल और बाकी लड़के दिखने में शरीफ। बस एक वजह थी, महेश जी चिल्लाते थे तो लड़कों को मज़ा आता था। इस वजह से महेश के दरवाजे तक लोग जाते थे। एक दिन महेश जी की बेटी टेलीफोन पर काफ़ी देर तक बात कर रही थी। इधर ऑफिस से महेश जी घर पर पत्नी से कुछ बात करना चाह रहे थे। फ़ोन बहुत देर मतलब घंटों तक बिजी आ रहा था। तो महेश जी को गुस्सा आया। रेलवे की ऑफिस बगल में ही थी तो पैदल ही भागते हुए आई तो बेटी डर कर फ़ोन काट दी। अब महेश जी को बहुत भय लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटी से कुछ नहीं पूछा, सीधा अपने पत्नी के पास चले गए। बोले कितनी देर से मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन बिजी है। डॉली किससे बात कर रही थी? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो कपड़े धुलकर सुखाने आई हूँ। मैंने बोला डॉली बेटा कपड़े सुखा दो तो बोली मैं पढ़ने जा रही हूँ। दूसरे ही दिन डॉली कॉलेज के बहाने किसी अपने दोस्त के साथ भाग गई। अपने कमरे में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई। पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उस दिन से ही डर गई थी कि आप मेरा सहयोग देंगे या नहीं हमारे इस रिश्ते को, इसलिए हमने यह कदम उठाया। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। चिट्ठी पढ़कर दोनों पति पत्नी परेशान कि पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी। दूसरे ही दिन राहुल और 4 लड़कों के साथ सुबह घूमने निकला तो महेश जी के घर तक पहुंचा तो देखा कि आज महेश जी कुर्सी लगाकर बाहर ही बैठे हैं। महेश जी को देखकर बच्चों ने रास्ता बदल लिया कि कहीं फिर ना हम सबके ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल और साथियों को मुड़ते हुए देखकर महेश जी चिल्लाने लगे, राहुल राहुल जरा सुनो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? अब नहीं चिल्लाऊंगा, अब बहुत पछतावा हो रहा है। काश तुम में से किसी का चुनाव की होती तो शायद मेरी आंखों के सामने ही रहती। अब मेरी आंखें डॉली को ढूंढ रही हैं। बेटा तुम सबको कुछ मालूम हो तो बता दो, मेरी डॉली मुझे मिल जाती बेटा। हम दोनों के लिए एक ही सहारा थी। राहुल ने बोला, अंकल हम सबको कुछ नहीं पता, बस हम लोग कॉलोनी में चक्कर लगाते थे। जब से आपने डांट लगाई है तब से हम लोग आपके दरवाजे तक नहीं आते हैं। और आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। आएगी ज़रूर जब उसको पछतावा होगा और उसको ठोकर लगेगी। आप परेशान मत होइए। मेरे घर का ये रहा नंबर, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, पापा या हम में से कोई आ जाएगा। महेश जी को राहुल का व्यवहार बहुत पसंद आया और राहुल महेश जी को और उनकी पत्नी को बखूबी ध्यान रखने लगा। कोई भी बात होती तो राहुल बताएगा, राहुल करेगा। पूरी जिम्मेदारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। महेश जी को बिल्कुल कुछ नहीं पता चलने पाया, बस अपना एटीएम कार्ड देकर बैठ गए। पूरा ख्याल राहुल का परिवार मिलकर किया। इस वजह से राहुल और महेश जी के का बहुत अच्छा संबंध बन गया। तो दोस्तों आज की यह कहानी है, कैसी लगी आप सभी को? बिना वजह किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और अपना व्यवहार अच्छा बनाकर रखना चाहिए जिससे बुरे वक्त में पड़ोसियों का सहयोग मिल सके।